जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 33वां दिन है। पिछले दिन की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और पार्वती मैया ने पूछा है भगवान शंकर जी से कि हे शंकर भगवान, मुझे आप ये बताइए कि जो प्रभु राम हैं, जिनके नाम का आप हमेशा सुमिरन किया करते हो, जप किया करते हो, अगर वे ब्रह्म हैं तो फिर अपनी पत्नी के लिए जंगल में दुखी होकर क्यों भटक रहे हैं, और अगर वे राजा दशरथ के पुत्र हैं तो फिर आपके लिए वो कैसे ब्रह्म हैं जिनका आप हमेशा नाम जपा करते हैं, आराधना किया करते हैं। तो भगवान शंकर उनको बताते हैं, उनका जो संशय होता है, उनकी जो मन में दुविधा होती है, जो सवाल होते हैं, उनको भगवान शंकर दूर कर देते हैं। तब पार्वती माता कहती हैं कि हे प्रभु, मैं ये समझ गई कि वो ब्रह्म हैं, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जब वो ब्रह्म हैं तो उन्होंने धरती पर मनुष्य रूप क्यों धारण किया। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इसके एक कारण नहीं है, इसके अनेकों कारण हैं, जिसकी वजह से भगवान विष्णु अनेकों लीलाएं करते रहते हैं और तरह तरह के उन्होंने अवतार इस धरती पर लिए हैं। तो आइए मैं बताता हूँ किन किन कारणों से विष्णु को, श्री हरि को धरती पर अवतार लेना पड़ता है। तो वो उन्हें बहुत सारे कारण बताते हैं। तब शंकर भगवान बताते हैं कि एक बार नारद जी धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तभी कैलाश पर्वत पर उन्हें एक सुंदर मनोहर गुफा दिखाई पड़ी, और जिस गुफा का शांत मनोहर वातावरण देखकर उनके मन में भक्ति का भाव जाग गया। और वो तो श्री हरि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो उन्होंने वहीं पर अपना जो है तपस्या करने के बारे में विचार किया। उनको दक्ष प्रजापति का शाप लगा हुआ है कि वो कभी भी एक जगह पर कहीं टिक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनका जो मन था वो स्थिर हो गया और वो तपस्या में लीन हो गए। जब नारद जी भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए, तब ये बात इंद्र को पता चली, और इंद्र को ये डर लगने लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके वरदान में भगवान से इंद्र का जो स्वर्ग का सिंहासन है वो न मांग लें। तो इस वजह से उन्होंने भयभीत होने के कारण कामदेव को बुलाया और कामदेव से समझाकर कहा कि नारद जी तपस्या में लीन हैं, जाकर के उनकी तपस्या को भंग कर दीजिए। आइए अब जानते हैं आगे की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान। सुना सीर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काग इब सवही डराही। जब नारद जी उस गुफा के अंदर बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करने लगे, तो नारद जी की तपस्या को देख करके इंद्र के मन में डर हुआ। उन्हें लगने लगा कि देव ऋषि नारद कहीं मेरी अमरावती यानी कि जो स्वर्ग का सिंहासन है उसको ना मुझसे छीन लें। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सूखा हाड़ ले भाग सठ स्वान, निरख मृगराज। छीन ले ही जन जान तड़, तिमि सुर पत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता शेर को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को शेर छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लज्जा भी नहीं आती। तही आश्रम ही मदन जब गेऊ, निज माया बसंत निर्मेऊ। कुसुमति विविधि बिटप बहुरंगा, कूंज ही कोकिल गूंज भिरंगा। जब कामदेव उस आश्रम में पहुँचे, उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नारद जी तपस्या में लीन हैं, तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविधि बेयारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असंसर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं वहाँ पर नृत्य करने लगी, जो सब की सब काम कला में निपुण थीं। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़ ही पानी पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, की नहीं पुण्य प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के
तानों की तरंग के साथ गाना गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपनी इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? काम कला कछु मन ही न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम की चापी सकल कोई तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। क्या हुआ कि परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी, यानी कि नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं हुई, वो टस से मस नहीं हुए, वो अपनी तपस्या से डिगे नहीं। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर के मारे लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। तो यहाँ पर कामदेव को ये भय सताने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि नारद जी अपने तपस्या के बल से मेरा ही विनाश कर दें, मुझे ही नष्ट ना कर दें। तो नारद जी की तो रक्षा भगवान विष्णु स्वयं कर रहे हैं और उनकी तपस्या को भी भगवान विष्णु साधे हुए हैं। आगे क्या होता है? सहित सहाय सभीत अति मानि हार मन मैन, गसहि जाय मुनि चरण तब कही सुठियारन बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में अपनी हार मानते हुए बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जाकर के पकड़ा। जब कामदेव अपनी सारी युक्तियां लगा कर के थक गए, जब नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं हुई, तो जाकर के कामदेव ने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया है। भयउ न नारद मन कछु रोसा, यानी कि नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं आया, कोई रोष नहीं हुआ। कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आयुष पाई, गयु मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में बिल्कुल भी कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमसे भूल हो गई, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव और उनके अपने जो सहायक थे उनको लेकर के इंद्रपुरी लौट जाते हैं। मुनि सुशीलता आपनी करनी, यानी कि मुनि की सुशीलता, यानी कि नारद जी की जो सुशीलता थी, विनम्रता थी और अपनी जो करनी थी, उन सबको बयान कर रहे हैं। सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनि सब के मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की शीतलता, विनम्रता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करी और श्री हरि को सिर निभाया। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम असमति मन माही, मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया, क्योंकि कामदेव मेरी तपस्या भी भंग नहीं कर पाए और मुझ पर काम का कोई असर, कोई प्रभाव हुआ ही नहीं, तो मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने कामदेव के चरित्र जो था वो शिव जी को सुनाया कि कामदेव ने कैसे उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की और वो अपने तपस्या से डिगे नहीं। महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर उन्हें एक शिक्षा दी, एक सीख दी। क्या कहा भगवान शंकर ने नारद जी से? बार बार बिन बहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनाई मोहि, तिमि जान हरहि सुनावहु, कबहि चलहु प्रसंग दोहराएहु तबहि। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। भगवान शंकर ने कहा कि जो आपने अपनी तपस्या की और कामदेव वाले प्रसन्न की जो प्रसंग की कथा मुझे सुनाई है, वो कथा विष्णु भगवान को कभी मत सुनाना और कभी भी किसी को मत सुनाना। चर्चा भी न चले इस बात की और इस राज को आप छिपा करके ही रखना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को नहीं सुहाए। भारद्वाज कौतुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने तो ये उनके अच्छे के लिए, भलाई के लिए नारद जी को ये सीख दी, ये शिक्षा दी, पर नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि पता नहीं, मैंने तो इतनी तपस्या की है और तपस्या करने के बाद ही मैंने जो है भक्ति पाई है और ये चीज़ें पाई हैं, काम पर विजय पाई है, और मैं
इस चीज़ को कैसे छिपा के रख सकता हूँ, मैं क्यों ना कहूँ। तो हे भारद्वाज जी, अब तमाशा सुनिए। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहिए सोई होई, यानी कि राम जो चाहते हैं, राम जो करना चाहते हैं वही होता है। करें अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब ब्रंच की लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलवर वीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्री माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिवर नारद जी हाथ में अपनी सुंदर वीणा को लेकर के हरि के गुण गाते हुए नारायण नारायण क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं, रहते हैं। हर सिमले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बहिस चराचर राया, बहुत दिनन कीने मुनि दाया। भगवान विष्णु उठकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि का आदर सत्कार किया और बड़े ही प्यार से उन्हें आसन पर बिठाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे नारद मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही मना करके रखा था कि ये बात किसी को बताना नहीं, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन सा जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सकें और वो जगत की कोई भी बात जान न सकें। भगवान विष्णु तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सब कुछ उनकी ही कृपा से होता ही है। रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन तय मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूखा सा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई ममता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता, क्योंकि मोह वही व्यक्ति करता है जिसको ज्ञान नहीं होता, वैराग्य के बारे में जानकारी नहीं है, भक्ति नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बुद्धि के बड़े ही धीर हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणानिधि मन देख विचारी, और अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। नारद जी अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आप ही की कृपा है। करुणानिधान भगवान मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अहंकार रूपी अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डारही उखारी, यानी कि भगवान विष्णु ने सोचा कि इस जो अंकुर, अहंकार रूपी अंकुर जो पैदा हो गया है, ये बड़ा वृक्ष बन जाए इनके मन में, उससे पहले ही मैं इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। बेगी सो में डारही उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अब सी उपाय करहि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो जाए, यानी कि मुनि का जो मन में अहंकार आ गया है तपस्या का, वो नष्ट हो जाए। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई, सिरपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब तो मेरी श्री हरि विष्णु जी ने प्रशंसा कर दी। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर तहि, सत जोजन विस्तार,
श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। तो भगवान श्री विष्णु ने माया को बुलाया और माया से कहा कि इस तरीके से अपनी एक रचना कीजिए जिससे कि नारद मुनि का अहंकार है उसे समाप्त किया जाए। फिर क्या होता है, उस हरि माया ने रास्ते में यानी कि 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा, सुंदर नगर बना दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर बनाई गई। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी, तहि पुर बसहि सील निधि राजा, अगणित हेय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बना दिए गए मानो बहुत से कामदेव और उनकी पत्नी रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता है जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सोने के समूह सेना की टुकड़ियां हैं। सत सुरेश सम विभु बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई वखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगिनत महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इसमें वहाँ बहुत सारे राजा महाराजा आए हुए थे। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान।